गाइस नमस्कार, मैं रमेश मौर्य यूट्यूब के मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन का शंकु पार्ट पढ़ेंगे। शंकु पार्ट में देखें कि यदि किसी बेलन के अंतर्गत एक महत्तम अर्धगोला तथा अर्धगोले के अंतर्गत एक महत्तम शंकु हो तो बेलन का आयतन अपान 3 इज इक्वल टू अर्धगोले का आयतन अपान 2 इज इक्वल टू शंकु के आयतन अपान 1। शंकु जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई L और शंकु की ये ऊंचाई हो गई और ये शंकु का रेडियस हो गया। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं कि शंकु का आयतन को भी से इंडिकेट कर देते हैं, तो शंकु का आयतन भी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रिलेशन है कि बेलन का आयतन अपान 3 इज इक्वल टू शंकु का आयतन अपान 1। तो इसी से चल देते हैं, तो इसको इधर लिख देते हैं कि शंकु का आयतन भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन अपान 3। तो बेलन का आयतन बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपान 3। इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी V इज इक्वल टू शंकु का आयतन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन अपान 3 इज इक्वल टू शंकु के आयतन अपान 1 से हम यह कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। तो या यूं कह लें कि एक बेलन में महत्तम व्यास के तथा महत्तम ऊंचाई के 3 शंकु बन सकते हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन। अब सेकेंड पढ़ते हैं, बेलन की सरफेस एरिया क्या होगी। तो बेलन की सरफेस एरिया शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S इज इक्वल टू पाई आर एल, जहाँ L इज इक्वल टू, L जो है हमारा तिर्यक ऊंचाई है, और ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो हो जाएगी हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग। इसमें आगे पढ़ते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद शंकु के वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चौथे नंबर पर आगे पढ़ लेते हैं। यदि दो शंकु हों, यदि दो शंकु जिसकी त्रिज्याएं R1 व R2 तथा ऊंचाइयां H1 व H2 हों तो उनके आयतनों का अनुपात, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात V1/V2 इज इक्वल टू, पहले शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपान 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो इसे आप लिख सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ये आपका एक फार्मूला हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, इसी में कंडीशन लगा देते हैं कि यदि R1 इज इक्वल टू R2 अर्थात पहले शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या के बराबर हो, तो दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात क्या होगा, V1/V2 इज इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब R1 इज इक्वल टू हम R2 रख देंगे तो R2/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो V1/V2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2। ये एक अदर फार्मूला हो गया। फिर आगे, यदि H1 बराबर H2 अर्थात पहले शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की ऊंचाई के बराबर हो, तो दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 के प्लेस पे रख देंगे H2 तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं। यदि दो शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 व S2 तथा त्रिज्याएं
R1 व R2 तथा तिर्यक ऊंचाइयां L1 व L2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले शंकु की सरफेस एरिया बटे दूसरे शंकु की सरफेस एरिया S1/S2 इज इक्वल टू पाई R1 L1 अपान पाई R2 L2। पाई पाई से कैंसिल हो गया तो इसको लिख सकते हैं कि S1/S2 इज इक्वल टू R1/R2 इंटू L1/L2। कंडीशन लागू करते हैं। यदि R1 इज इक्वल टू R2 अर्थात पहले शंकु की रेडियस दूसरे शंकु के रेडियस के इक्वल हो तो S1/S2 इज इक्वल टू R1 के प्लेस पे R2 कर देते हैं, R2/R2 इंटू L1/L2। R2 कैंसिल हो जाएगा तो S1/S2 इज इक्वल टू L1/L2। फिर कंडीशन लागू करते हैं। यदि L1 इज इक्वल टू L2 अर्थात पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई के इक्वल हो तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो जो है हो जाएगा R1/R2 इंटू L1 के प्लेस पे L2 रख दें तो L2/L2। इस प्रकार से S1/S2 इज इक्वल टू R1/R2। ये एक नया फार्मूला हो गया। दोस्तों एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि यदि किसी अर्धवृत्त को मोड़ करके एक शंकु बनाया जाए तो शंकु की त्रिज्या स्मॉल r जो है अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R की आधी होती है। अतः R इज इक्वल टू शंकु की त्रिज्या इज इक्वल टू अर्धगोले की त्रिज्या बाई 2 होती है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होती है। ये भी ट्रिकी पॉइंट में काम करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।